शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा YouTube चैनल TV24 चकवाल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमजान सस्ता बाजार में और ये मॉडल बाजार भी है और ये तकरीबन चकवाल से अगर आपने इस बाजार में आना है तो आपको तहसील चौक से थोड़ा सा आगे पैदल आएंगे या रक्शे पे आएंगे या जैसे भी अगर आपने सामान ज़्यादा लेना है तो आपको यकीनन रक्शे पे आना पड़ेगा। इसके अलावा ये मॉडल बाजार हर दफ़ा यहाँ पे सजता है। पहले मुख्तलिफ जगह पे रोड पे ऊपर होता था लेकिन अब रोड के ऊपर नहीं है बल्कि एक गस्टेड जगह पे बनाया गया है जो कि प्रॉपर जगह है, उस जगह पे बनाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रमजान बाजार में खुशामदीद और इसके साथ ही पुलिस की एक अच्छी तादाद जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और इन्होंने यहाँ पे जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया सर। आप क्या सर ठीक है और सब खैरियत है? बहुत ज़बरदस्त सर, आपके बहुत शुक्रिया कि आप हमारी सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम के लिए मौजूद है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। पहले तो उधर आपको पता है वो DMA के पास होता था, थोड़ा सा मसला होता था, रोड भी तंग था जी। तो इधर आप खुली जगह आगे, इधर कोई ट्रैफिक का भी इतना इशू नहीं है। सुबह टाइम थोड़ा बहुत था लेकिन हमने कवर कर लिया जी जी। तो ऐसे ही इधर सारे सिक्योरिटी इंतजाम हमारे तमाम ठीक है तो ट्रैफिक का भी इतना इशू नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारे साथ जो पुलिस के जो जवान हैं और उनके ASI और SI जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो इसलिए मौजूद हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए इनका इंतहाई अहम किरदार होता है। यहाँ पे अभी तो रश नहीं है लेकिन अगर रश होता तो इनकी सिक्योरिटी का मसाइल बनते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है। अभी तो रश नहीं है और उसके बावजूद आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? जी, हमारी पूरे महीने के लिए ड्यूटी लगी है इधर। जी जी। तो रश का कोई पता नहीं होता, किसी टाइम लोग आ जाते हैं किसी टाइम नहीं होते, तो हमने अपनी ड्यूटी करनी है। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारे साथ अगर आप देखें तो लेडीज पुलिस भी साथ मौजूद है और लेडीज पुलिस को इसलिए साथ जो खवातीन के साथ अगर कोई मसला बन जाता है तो खवातीन के उसके लिए खवातीन लेडी सर्चर भी मौजूद हैं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया सबका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इसी के अलावा यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी जो बाजार की सिक्योरिटी है उनके बंदे हैं ना, ये जो बाजार है इसकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल तौर पे, इसके अलावा पुलिस और इंतजामिया। नाज़रीन, यहाँ पे अगर किसी को मसला बन जाता है, आपने रमजान है, रोज़ा है, तो रोज़े की वजह से अगर आपको कोई डिहाइड्रेशन हो जाती है या कोई इस तरह का मसला हो जाता है या कोई बंदा कोई जख्मी हो जाता है, कोई इस तरह का मसला, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी थोड़ी देर पहले MS और अरबाब नियाजी साहब आए थे, CO हेल्थ भी आए थे। तो माशाल्लाह आपने क्या समझते हैं यहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छे इंतजाम जी। आपका क्या नाम है? आसिम रशीद। आसिम भाई, आपकी शर्ट जो है वो मैली है, यहाँ पे आपको जरा सफेद शर्ट पहननी चाहिए। ठीक है, साफ शर्ट ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ के हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे वाली शर्ट जो है वो थोड़ी सी ठीक है। आसिम, ये यहाँ पे फर्स्ट एड का मौजूद है, अगर किसी के साथ कोई मसला बन जाता है और यहाँ पे फर्स्ट एड में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फर्स्ट एड में इंजेक्शन जो IM है वो लगाते हैं, सिरप देते हैं, गोली देते हैं। ये कैसी फर्स्ट एड होती है? ये टिबी फर्स्ट एड है ना, टिबी फर्स्ट एड। अच्छा अच्छा, नॉर्मल जो किसी को अगर नॉर्मल जो डिहाइड्रेशन वगैरह और इस तरह। जी थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको मॉडल बाजार चकवाल है, सबका मॉडल बाजार, इस वक्त रमजान बाजार सस्ता बना हुआ है और उसका विजिट करवाया। यहाँ पे आपको तमाम जो सिक्योरिटी के मामला थे, जितने भी जो भी यहाँ पे माहौल था वो सारा आपको बताया और आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, कितनी महंगी मिल रही हैं। जो सबका जो बाजार होते थे, जो रमज़ान बाजार या मॉडल बाजार लगाए जाते थे वो सारे होते थे रमज़ान शहर के बीचों बीच, जहाँ पे हर आदमी वहाँ से आता जाता था और गुजरता था और गुजरने की वजह से वो साथ ही चलो जी वहाँ से अगर आपने बाजार आया तो वो फिर सस्ते बाजार से 5 या 10 रुपए का रिलीफ भी ले लेता था। लेकिन यहाँ पे आने के लिए उस बंदे को 100 रुपए का किराया चाहिए, कम अज कम आने के लिए 100 रुपया चाहिए, 50 रुपए रक्शे आने का और 50 रुपए जाने का। और मेरा पे ख्याल है कि यहाँ पे जो रक्षा आएगा वो स्पेशल तौर पे आएगा और वो उसने कहीं आगे जाना है तो स्पेशल रक्षा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये बताता चलें कि जो बाजार है उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत कम लोग हैं। अभी रमजान का तकरीबन दिन के 2 या 3 बज रहे हैं और इस वक्त रश की आप हालत देख रहे हैं। सिर्फ एक फेयर प्राइस शॉप जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट की शॉप है उसके ऊपर थोड़ी सब्सिडी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके जो फायदा हो रहा है, या वहाँ पे लोग जो इसी मोहल्ले के हैं वो लोग वहाँ पे बाजार में लेने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई।
क्या हाल है? ठीक है भाई। भाई क्या आपके क्या मसाइल, कोई मसला, कोई परेशानी, या क्या कोई है आपका? हमारा तो इधर मॉडल बाजार में पहले 3 साल से मुकीम है, दुकानदार है। जी। ये हमारी लंडी की दुकान है। सही हो गया। ये तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इधर सारे फ्लेक्स लगा रहे हैं। जी ये पहले तो एक दुकान गाहक आता था, हमने 3 साल मेहनत किया, इधर दुकानों में बैठे हुई है, जी। मतलब थोड़ा बहुत गाहक बनाए। अभी मॉडल बाजार का जो बड़ा गेट है वो बंद है, नीचे वाला जो गेट है वो बंद है। इधर सामने फ्लेक्स लगा रहे। सही है रमजान बाजार का, रमजान बाजार में 2 या 5 रुपए किसी को फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे दुकानदारों का जो रूटीन वाइज वो दुकानदारी है वो खराब कर रहे हैं। सही हो सही गया। है। इन लोगों को ये चाहिए कि जो सामने फ्लेक्स लगा रहे, जो गली गली में फ्लेक्स लगा रहे, अभी ये देखो ये सारा बंद रहे। सही है, ये इधर लगा रहे। सही है, पूरी दुकानों का जो फ्रंट है वो बंद करेगा। सही है। ये तो ये बंद करना नहीं चाहिए। सही हमारा है। सबसे बड़ा मसला यही है कि गली को बंद ना मतलब आप करें। 3 साल से यहाँ पे मौजूद हैं और आपका दुकान, आपका कारोबार तबाह है। हमारा कारोबार तबाह कर रहे हैं। जी बस यहाँ पे मेरे ख्याल है कि और कुछ बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सारे का ये मुतालबात है, एक ही है, एक ही मुतालबा है, ये एक है। एक ही मुतालबा है। नाज़रीन यहाँ पे हम जैसे ही बाजार में आए तो ये पे एक नई बात हमें पता चली कि इन जो आपको गेट दिखाया जाए, आपने अरुण साहब वो पिछले वाला गेट भी दिखाएं, वो भी बंद किया हुआ है, वहां पे सिक्योरिटी खड़ी है, वो वाला गेट भी इसी तरह बंद है। और ये लोग जो पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रमजान बाजार की वजह से हमारा जो काम है उसका इफेक्ट हो रहा है और हमारी जो बिजनेस है वो तबाह हो रहा है। एनी इंतजामिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, इंतजामिया को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जो मॉडल बाजार या रमजान बाजार या सस्ता बाजार लगाया गया है, ये चकवाल शहर से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे। तो उनसे गुजारिश है कि इसके बारे में थोड़ा सा और सोचें और कोई थोड़ा सा इसके लिए बेहतर प्लान करें। ताहम जो एक शॉप के ऊपर चंद चीज़ों के ऊपर जो 25% बता रहे थे मुस्तदीर साहब, तो इसके ऊपर वो जो रिलीफ है, उस रिलीफ का सिर्फ इस महल्ले को ही फायदा हो सकता है, बाजार को कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आप प्याज या कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है चकवाल में। ये मॉडल बाजार चकवाल है, जिसको रमजान बाजार का भी नाम दिया गया, सस्ता रमजान बाजार का नाम भी दिया जा सकता है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप एक लंबी लाइन देख रहे हैं और ये लाइन सिर्फ यहीं पर मौजूद है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 40% की रियायत बताई जा रही है। यहाँ इंतजामिया के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर जो 1122 है और तमाम पुलिस भी यहाँ पे सारी मौजूद है। लेकिन कैमरामैन अगर आपको घुमा के दिखा सके तो सिर्फ इस एक शॉप के अलावा और कहीं भी लोग मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं आया हुआ। और मैं एक तरफ से इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी दूर आके बनाया कि 50 रुपए का किराया लगा के कोई यहाँ पे आना नहीं चाहेगा। और यहाँ पे हमारे साथ 2 दोस्त मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे लाइन में लगना या इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। इनसे पूछते हैं क्या बात है, आप क्यों वापस जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर प्यारा सा नाम और क्यों वापस जा रहे हैं आप? सर बुढ़ा खान नाम है। मौजूदा सूरत हाल में सर रोजा रखा हुआ है, जी जी, तो घंटों के हिसाब से इधर खड़े नहीं हो सकते, सही हो गया। तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि वापस चले जाएं और फालतू पैसे दे दें। अब 10 रुपए 20 रुपए का फर्क जो है ना, उसके लिए इधर 2 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, जी जी, तो इसलिए बेहतर यही है कि वापस चले जाएं। सही हो गया। यहाँ तो इधर कोई दुकानें होना 2-4, एक दुकान है, देखे ना लेडीज और मेल किस तरह खड़े हैं लेने बना सही के, हो गया। इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि ये बेकारियों की तरह लाइन में खड़ा जाए। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी फालतू और फजूल है कि 1 रुपए की खातर या 10 रुपए की खातर वो घंटों खड़ा रह गए, लाइन में लगे रहेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने आज पूरा दिन जाया कर दिया और उस दिन की कीमत 1200 रुपए दिहाड़ी थी। ये एक सोचने की बात है। और फिर जहां पे ये रायत लेने के लिए आए हैं, मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं। जो रमजान से पहले चीज 10 रुपए की थी, अब वो होगी 15 रुपए की, और अगर उसमें से 4 रुपए आपको रायत मिल गई तो फिर भी वो शायद 11 रुपए की बेच रहा है, यानी फिर दुकानदार फिर भी फायदे में बेच रहे हैं। तो दुकानदार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दुकानदार को फायदा हो रहा है। आप लोग अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें और आगे चलते हैं। और यहाँ पे इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कि ये शॉप कब तक चलती रहेगी, क्या रमजान और ईद। इंतजामिया के जो सेक्टरी मार्केट है ये मौजूद है, इनके पास ये 2008 से इनका एक्सपीरियंस है मार्केट का और गवर्नमेंट के मुलाजम है और इंतहाई अहम सीट पे फाइज हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि रमजान में सिर्फ एक बाजार पे शॉप पे जो रश है बाकी का नहीं है, तो वो इसके बारे में क्या कहेंगे? कि बड़ी
ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना वो है मॉडल बाज़ार में एक फेयर प्राइस शॉप, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप लगाना। जी, जी। वो हमने गवर्नमेंट की मन तमीर की है और हमने ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ हमने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में 13 अशिया 25% होल सेल पर डिस्काउंट पर लगा के हम आवाम के लिए ये आवाम खरीद रहे हैं, सजाई हुई है, लगाए हुए हैं। और हमारे पास वाफर मिकदार आप देख सकते हैं, इधर भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, थोक में है, कोई कमी नहीं है, क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो और रेट जो है अगर 300 रुपया प्याज बाजार से मिल रहा है ना 280 या 167 है, जी। क्योंकि हमने जो रेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं थोक मंडी का। जी। जिस भाव से हमें मिली है, भाव से मिली है, उस भाव पर हमने 25% लेस करके हमने यहाँ रेट लगा दिए हैं। रेट कार्ड डिस्प्ले है, डिजिटल हमारा जो है वो बोर्ड वो भी यहाँ है, हर आदमी देख सकता है। सर और सर, आप सर सर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, मिसाल दूंगा, सपोज करूंगा, सपोज या लेट आपने एक चीज बाजार से रमजान से पहले वो थी 10 रुपए की, अब होगी 15 रुपए की, आपने अगर 4 रुपए की राय दी तो क्या राय दी? नहीं, इसमें आपको शायद समझ में गलती है। ये एक्चुअली प्याज जो था ना वो पहले जा रहा था बाहर, जी, एक्सपोर्ट हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है तो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है। ठीक सही है? हो गया। ये हर साल, या हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये शिवा हम हर साल महंगी करते हैं रमजान में, ये मुसलमान तो हैं। हाँ, ये क्योंकि ईमान का हर इंसान का अपना ईमान है। जी, जी। तो मैं समझता हूँ अगर ये सोच रहे हैं कि 1 महीना बाबरकत शुरू हो चुका है और अगर ये मुनाफा थोड़ा ले ले, जी। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी ज्यादा महंगाई है तरफ डिफरेंस दो रेट में ना हो। सही हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जितना आपके पास स्टॉक है ये रमजान के एंड तक चल जाएगा? इंशाल्लाह ये रमजान के एंड तक चलेगा। जो अभी गवर्नमेंट ने SOP के तहत जो हमें हदायत जारी की हैं, मैडम मलक हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। और गाहे बगाहे वो चक्कर भी लगाती हैं, विजिट करती हैं, आज भी आएंगी। DPO साहब भी तशरीफ लाए हैं और कल भी वो तशरीफ लाए थे। तो उन लोगों की सरप्राइज में ये हम ये तो अगर वीडियो देख के बहुत ज्यादा लोग आ गए, सारे प्याज एक दिन में चलेंगे? नहीं, हमारे पास है स्टॉक, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मौजूद है, पूरा महीना चलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आवाम से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आएं और इस जो फेयर प्राइस शॉप है वहां से, यहाँ से आपको कोई पता नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि पूरा हो जाएगा, पूरा महीना चलेगा। लेकिन आप ऐसा करें कि आपको फ्री मिल रहा है, थोड़ा सा 167 रुपीज पर केजी मिल रहा है, तो आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पे आप आएं और एक लंबी लाइन लगाएं और सारा एक दिन में खत्म कर दें और देखते हैं कितने दिन चलता है। पूरा महीना चलेगा इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, मैं पहले एक बात कह चुका हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस हवाले से कि सारा दिन जाया करते हैं, 1500 रुपए की दिहाड़ी करके 1500 रुपए की दिहाड़ी को जाया करके 10 रुपए की बचत के लिए आप यहाँ पे खड़े होते हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी है। और दूसरा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में 3, 4, 10 कितने लोग गरीब होंगे? तो पूरा गांव मिलके क्या उन 3-4 गरीबों को नहीं पाल सकता? आप लोगों ने फितराना देना ही देना है। जितने भी लोग हैं उनका फितराना 200 रुपए या 300 रुपया बनेगा, जो भी है, अभी तो रेट का मुझे नहीं पता। आपने फितराना देना है, पूरा गांव उन 3 बंदों को फितराना दे दे। वो सारे लोग जो यहाँ पे आपको कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये जितने गरीब इसलिए खड़े हैं कि ये अपना उसको बच्चों का पेट पालने के लिए सस्ती चीज लेना चाहते हैं, तो वो उन लोगों को फितराना दें, सारे 3-4 बंदों को, ताकि वो इस लाइन में ना लगें। और आप भी इस तरह के जो रमजान का महीना है उसमें आप अपनी थोड़ी सी दिल को खुलासा करें और लोगों को तरगीब दें कि वो भी अपना जो दूसरे रोजेदार हैं उनके लिए अफ्तारी का बंदोबस्त करें और दूसरा खाने पीने का बंदोबस्त करें। सर, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, आपके साथ फिर मिलेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ से माल्टे उठाए थे, तो गंदा माल्टे भी 1-2 सजे हुए थे, इसमें दरमियान में फंसे हुए थे। और इसी तरह यहाँ पे खजूर, और ये तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से एक भाई के पास चंद लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या दिन गुजारा हो जाएगा आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज फर्स्ट रमजान है, कोई बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा, मासवा एक शॉप के ऊपर, तो क्या करेंगे? शॉप रखेंगे या बंद करेंगे? नहीं, शॉप रखेंगे। कुछ आदमी आ रहे हैं, अच्छा। 10-15 बंदे आए हैं। अच्छा, चीनी लेकर गए हैं। सही हो गया। तो चीनी आप किस तरह दे रहे हैं? बाजार मार्केट में किस तरह है? 144 रुपये हम दे रहे हैं। और बाजार में? बाजार में तकरीबन 150 रुपये मिलती है। 146 रुपये की बचत है जी। थैंक यू। तो बाजार में रखेंगे तो रश नहीं होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे फाजिल बैठेंगे? नहीं, हम आवाम की खिदमत करेंगे, जो भी आया उसकी खिदमत। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है या आपका अपना? नहीं, हमारा अपना है। अपना है जी। थैंक यू जी। आगे यहाँ पे एक और दोस्त हैं, यहाँ पे चंद लोग इनके पास मौजूद हैं। चलें, ये खरीदारी कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर फर्स्ट रमजान है, आप माशाल्लाह रोजा होगा, आप क्या समझते हैं इस बाजार में रश नहीं है आज? आज तो रश नहीं है और हमेशा उम्मीद नहीं है इधर रश हो। जी जी ये बहुत दूर जगह है लोगों के लिए। जी जी, पहले उधर लगता था, जहाँ पे हर रोज गुजरगाह थी। उधर ज्यादा अच्छा है जी, और बाकी कोई इसमें देखा है रेट्स की तो कोई खास रिलीफ भी नहीं है, खास 5 relief रुपए 6 रुपए। हाँ जी जी जी, ये क्या रिलीफ है? ऐसे ही है। तो एक आटा फिर नहीं है, चीनी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी चीज तो आइटम नहीं पड़ी हुई। जी जी, तो इसकी वजह से आप नहीं आए? सब्जी नहीं है, नहीं आए तो भले हमारे तो आएंगे। जी जी, हम तो रोजाना चक्कर लगाएंगे, आप रोजाना आए हमें रोजाना दे देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। नजरीन, इस वक्त हम चिकन शॉप में मौजूद हैं और देखते हैं कि चिकन के रेट क्या है और यहाँ पे बाजार के बनिस्बत कितना सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? शकील अहमद। शकील भाई, आपका और बाजार का क्या डिफरेंस है? तकरीबन 20 रुपए में। 20 रुपए का डिफरेंस है। जी जी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अभी तो रेट जो लोग हैं वो बहुत कम आ रहे हैं और ये रमजान में आपका सर्कल चल जाएगा इंशाल्लाह जरूर। मतलब दुकान रखेंगे, भाग जाएंगे? नहीं रखेंगे। रखेंगे। जी। चलें भाई, दुकान मिलना बहुत मुश्किल है। चलें, रमजान में कोई गाहक हो या ना हो लेकिन दुकान होनी चाहिए अपने पास। आगे चलते हैं और यह भी चिकन शॉप है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर क्या हाल है? ठीक है। सुबह से कितनी सेल होगी? तकरीबन 1000-1500 रुपए सेल की है टोटल। तो क्या करेंगे? बच्चों को शाम को क्या खिलाएंगे? काम ही नहीं है। बच्चों को क्या खिलाएंगे शाम को? बच्चा के खवाना, मिट्टी खवा दे साहब। मिट्टी खवा दे। हाँ। चलो ये भी ठीक है। तो बच्चे मिट्टी ना खाएं तो फिर सहरा सुने जो भूखी। सही हो गया। तो दुकान रखेंगे? फिर चले बस आए तो सही है। ये पहले भाई हैं जो कह रहे हैं कि दुकान छोड़ के चले जाएंगे। और नाजरीन, बड़े इनके चेहरे पे आपने करब देखा होगा। जब मैंने इनसे पूछा कि बच्चों को शाम को क्या खिलाएंगे तो कहते हैं मट्टी खिलाएंगे। तो बच्चे मट्टी खाते हैं या नहीं? मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की इनको अपने अल्फाज में, लेकिन मैं शायद रिलैक्स नहीं पा रहा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे पास पहली दफा हमारे पास आटा नजर आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे आटे की शॉप पे कोई बंदा है? नमाज पढ़ने गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे दुकानदार नमाज पढ़ने गए हैं और हम उनसे माजरत के साथ कि हमको अगर किसी चीज को टच करते हैं तो उसकी माजरत। रमजान का सस्ता आटा पैकेज जो है 10 किलो आटा की कीमत है 1400 रुपए की बजाय 1380 रुपए, 20 रुपए की छूट है, बहुत बड़ी छूट है। और इसके अलावा 20 किलो आटा 2800 रुपए की बजाय 2760 रुपए का, यानी 40 रुपए की छूट है। और टोटल आपने अगर मन लेना है तो आपको 80 रुपए की छूट मिलेगी। और 80 रुपए छूट के लिए 50 रुपए आपने आते हुए देने हैं और वापसी पे आपने बोरी का किराया भी देना है। अगर मन होगी तो आपने बोरी का किराया भी देना है, यानी वापसी पे आपने 80 की बजाय 160 रुपया अदा करना है, यानी 80 रुपए की छूट हो जाएगी। और 50 रुपया एक किराया लगाया और 50 रुपया वापसी पे दूसरा अपना किराया लगाएंगे तो 100 रुपया आप नुकसान में चले जाएंगे। तो सर जो है ना दुकानदार वो गया हुआ है, आपको कल मैंने रेट आपसे पूछा था, आपने मुझे 500 बताया था। वो कौन सी? इसकी कल असल में ना यहाँ भी सामने आपकी चिट नहीं है। कल जब मैंने आपसे रेट पूछा था आपने मुझे, जिसकी ये दुकान है वो लड़का खुद नहीं है, हमारा वो घर में किसी है। अरे तो आप ही है तो फिर इस टाइम तो बेटा आप कह दें कि दुकानदार नहीं है, दुकानदार ठीक है, वो आ रहे थे, आप कह दें बेटा दुकानदार नहीं है, वो आ जाते हैं। वो आएगा फिर उससे बात होगी। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें सादा ये बात है कि अगर ये हुकूमत पंजाब की तरफ से एक मॉडल बाजार है जी जी, तो यकीनन हुकूमत पंजाब इनको रिलीफ दे रही है। सही हो गया। हुकूमत अपनी तरफ से सब्सिडी रिलीफ दे रही है, रेट कम दे रही है। उस शॉप पे जहाँ रश ज्यादा है वहाँ पे आप जाके देख लें, रेट बहुत अच्छा है जी। वही खजूर यहाँ पड़ी हुई, यहाँ 475 रुपए, वहाँ का जाके रेट देखें वो तकरीबन 250 के नजदीक है, 200 के नजदीक। सही हो गया। खजूर एक ही है, एक ही बाजार में क्यों है ये? ऐसे ही है, मतलब एक ही बाजार में बैठे हुए तो बाकी दुकानों पे भी वही खजूर दे दें तो हुकूमत उसी की तरफ से इनके किराए, इन सारी दुकानों के किराए फ्री हैं हुकूमत की तरफ से, तो फिर कम अज कम इनका रेट, एक चीज का रेट एक जैसा होना चाहिए। सही हो गया। अवाम इतनी दूर से आ रही है, अवाम किराए लगा के आ रही है, एक तो आने जाने का खर्चा ठीक ठाक पड़ता है, ऐसे ही है। तो जो कस्टमर आ रहे हैं उनको रिलीफ इसलिए मिलना चाहिए कि इनका रेट सबका एक जैसा होना। आपके कहने का मतलब है जो खजूरें वाली दुकानें हैं सबकी खजूरें डिवाइड कर दें? सर खजूरों की डिवाइड की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब एक ही चीज मंडी से एक रेट निकल रहा है ना, जी जी, तो इन सब दुकानदारों के पास रेट वो उस हिसाब से होना चाहिए। हुकूमत दे रही है, मतलब छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार, बड़े बच्चे से कम प्यार।
ये एक ही पे अभी माजरत के साथ ये कौन प्यार कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं दुकानदार हूँ मैं गलत कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके दो बाकी बच्चे टाइम जब हैं कोई चेकिंग वाला आता है उस टाइम अच्छा रेट दे रहा हूँ जी, जब चेकिंग वाला चल जाता है मेरी चिट बदली हो जाती है, क्यों? सही हो गया, सही हो गया जी। थैंक यू वेरी मच नजरीन। यहाँ पे आपने देखा कि एक ही बाजार है, कहने की बात बहुत सिंपल सी है, समझने की बात है कि ये जो है ये मातर हैं वो वाले सके हैं, ये मातर बाप के बेटे हैं, इनको ज्यादा रेट दिया हुआ है, वो सके वाले हैं उनको कम रेट दिया हुआ है। मैं तो यही समझ सकूंगा। और बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि एक ही दुकान है, एक ही बाजार है, उसमें आमने सामने दुकानें हैं, कुछ ज्यादा फासला भी नहीं है, और गेट आपको हमने बंद दिखाए हैं, दोनों गेट भी बंद हैं, ये भाग के बाहर भी नहीं जा सकते। तो रेट दिखाया, तो वो जो रेट है वो दो दुकानों पे मुख्तलिफ क्यों है? ये दोहरा मेयार क्यों है? दुकानदारों का, अवाम का, हुकूमत का। अवाम का तो खैर नहीं है इसमें, लेकिन अवाम का इतने ही कसूरवार है, लेकिन हुकूमत का दोहरा मेयार क्यों है? ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए था, ये भाई कहना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच। नजरीन, आज हमने सस्ता बाजार, अतवार बाजार या जो मॉडल बाजार था चकवाल का, उसका विजिट किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टोर का विजिट किया, उसके बाद छपरा बाजार का भी विजिट किया। तो नजरीन, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो शॉपिंग कर रही है, लेकिन सस्ता बाजार में सिर्फ एक दुकान पर शॉपिंग हो रही थी, वो भी 25%। उसमें आपको जो आटा जो प्याज वगैरह थे वो सस्ते मिल रहे थे। और सस्ते मिलने की क्या वजह थी कि उन्होंने एक दफा तो पहले तो आप 800 के प्याज 1500 की किया, 1500 फिर 25% सब्सिडी दे दी। नजरीन, एक तरह से आप यूं भी कह सकते हैं कि अवाम ने सस्ते बाजार को, यूटिलिटी बाजार को बाइकाट कर दिया। नजरीन, यहाँ पे हम जब आपको बताते चलें कि अगर आपने 1 किलो चावल, 1 किलो आलू लेना है या 1 किलो प्याज लेना है, तो उसकी कीमत अगर 150 रुपए है तो 160 ली जाएगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा तादाद में लेना है, 2 किलो ले रहे हैं या 2.5 किलो लेना है, तो वही 150 रुपए किलो आ जाएगी। यानी वो लोग जो ये कहते थे कि आप फ्रूट आधा लें, आलू थोड़े लें, प्याज थोड़े लें और हर चीज का रेट अपनी जगह पे आ जाएगा, तो उन्होंने उसका हल पहले निकाला हुआ है कि जो चीज 150 रुपए की है उसको 160 रुपए का किलो का दे रहे हैं। उन्होंने 10 रुपए ऑलरेडी उसके किलो के साथ फालतू लगाए हुए, चाहे आप थोड़ा लें या ज्यादा लें। अगर आप आधा किलो लेंगे तो आपका रेट और ज्यादा कर देंगे, यानी 160 और 170 कर देंगे। नजरीन, आज का आपने ये वीडियो देखी जिसमें यूनिवर्सिटी स्टोर को हमने ऐड नहीं किया था, लेकिन इसी के साथ ही हमने छपरा बाजार का विजिट किया। और यहाँ पे ज्यादा हम उसके बात नहीं करना चाहते हैं कि किस का क्या रेट था। तकरीबन रेट लिस्ट के मुताबिक था, 8-10 रुपए किलो के साथ फालतू थे, और अगर आप ज्यादा लेते हैं तो कम भी हो जाते हैं। और आपको एक बात बताता चलूं कि अब रोजे की वजह से मुझे बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर आप रेट लिस्ट के मुताबिक बात करते हैं तो जो दुकानदार या रेडी वाला जो भी है वो आपकी बात सुनता है और उसके रेट, आपका जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक बात कर लेता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपको रेट लिस्ट की समझ होनी चाहिए। इसी वीडियो के साथ ही आप पिछली वीडियो भी देख चुके हैं, ये वीडियो भी देख चुके हैं, इसको कहीं मैं दरमियान में ऐड कर दूंगा। तो नजरीन, आप अपने खुद ही इसे मवाजना कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है, और लोगों का रवैया रमजान में क्या है। लोगों ने महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया है और जो सस्ता बाजार या वो ड्रामा बाजार था उसको खत्म उसका कर दिया, उसका बाइकाट कर दिया। और वहाँ पे यहाँ पे मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि वो जो इन्होंने होल्डिंग लगाई हुई थी वहाँ पे उसकी तस्वीर भी जरा मुझे सेंड कीजिएगा। और वो उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करके सस्ती शोहरत के लिए वो खर्च किया जा रहा है। उसकी बजाय आप किसी गरीब को वो पैसे दे देते जो लाखों रुपए आपने सस्ती शोहरत के ऊपर लगा दिए, मशहूरी के ऊपर लगा दिए। अगर वही आप किसी गरीब को दे देते तो भला हो जाता और गरीब के बच्चों के कपड़े आ जाते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।